हेलो, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। पिछली क्लास में हमने एलिप्स में डायरेक्टर सर्कल देखा, ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशंस देखी और इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स की। आज हम बात करेंगे कॉर्ड्स की और नॉर्मल्स की। तो अब जरा आप देखिए, हम बात करें कॉर्ड ऑफ एलिप्स जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा ऑन इट। आपके पास एक एलिप्स है और वहां पे दो पॉइंट दिख रहे हैं P एंड Q। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो एक कॉर्ड फॉर्म होगी PQ, और उसमें P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखो, आपको मैंने कल भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में एक्चुअली, कि भाई आप जब भी कोई पॉइंट लें तो किस तरीके का लेते हैं, ए कॉस अल्फा और बी साइन अल्फा पॉइंट लेते हैं। अब क्योंकि आपको दो अलग अलग पॉइंट लेने, तो हम क्या करेंगे, ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा के साथ साथ एक और पॉइंट जो लेंगे वो ए कॉस बीटा और बी साइन बीटा ले लेंगे। इसीलिए मैंने आपके लिए लिखा है पॉइंट है पी अल्फा एंड क्यू बीटा। इन पॉइंट्स को ले लेते हैं और इस कॉर्ड को ज्वाइन कर देते हैं जरा। तो ये हमारी कॉर्ड हो गई, और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे ए कॉस बीटा एंड बी साइन बीटा। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो जैसा कि हमने इसमें भी देखा था, सर्कल के केस में अगर मैं इन दोनों पॉइंट पी क्यू को ज्वाइन कर दूं तो हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं टू पॉइंट फॉर्म में। तो टू पॉइंट फॉर्म में अगर हम इक्वेशन इसकी निकालेंगे तो वो क्या आएगी, वो आप नोट कर लें। निकाल तो आप सकते ही आराम से, उसको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, पर क्योंकि कुछ चीजें आपको ऑब्वियसली याद होनी चाहिए, है ना। कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड जो कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है एलिप्स में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए आपको। और देखो, आपको हमने सर्किल में ये डिराइव किया ही था। वहां पे सर्किल में बस क्या आया था, एक्स अपॉन ए कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू। वहां पे बी नहीं होता है ना सर्किल की इक्वेशन में, तो इसलिए वहां पे y अपॉन ए आया था। इस जगह पे भी y अपॉन ए साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो अगर आपको सर्किल की याद है तो ऑब्वियसली आपको एलिप्स की इक्वेशन भी याद रहेगी। और यहां पे आपको ये याद रखना चाहिए कि जो हमने एलिप्स यूज किया है वो स्टैंडर्ड एलिप्स यूज किया है, वहां से ये निकली है। और वो क्या होती है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो वहीं से ये हमने बेसिकली इसको ड्रॉ किया है। अब जरा एक नोट करिए कि मान लीजिए अगर ये जो कॉर्ड की इक्वेशन है ये किसी पॉइंट डी कॉमा ए से पास करें तो क्या होगा। भाई डी कॉमा ए को अगर आप समझेंगे तो ये बेसिकली एक्स एक्सेस पे लाई कर रहा है पॉइंट। तो अगर कोई कॉर्ड, ये हमारी कॉर्ड जो है दो पॉइंट से पास होने वाली कॉर्ड, अगर एक्स एक्सेस पे किसी पॉइंट से पास करेगी तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, थोड़ा सा उस पर गौर फरमाते हैं। तो उसको निकालने के लिए अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में y कोऑर्डिनेट तो जीरो रख देते हैं और x कोऑर्डिनेट को हम a रख देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट की जगह d रखेंगे, d कॉमा जीरो पॉइंट है हमारा, तो d अपॉन a कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाई टू। वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि जीरो हो जाएगा तो ये पूरा पार्ट जीरो हो गया दूसरे का, और ये हो गया कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाई टू। यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
A upon D is equal to cos of alpha plus beta by 2 divided by cos of alpha minus beta by 2. अच्छा, अब अगर मैं यहां पे कॉम्पोनेंडो डिवेंडो यूज कर दूं तो क्या होगा? यूजिंग इसको यूज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a माइनस डी ओवर a प्लस डी इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और जब अब इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस ऑफ 2 साइन बीटा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गए आपके, और सॉरी ये नहीं, तो अब आप इसको फाइनली कैसे लिख सकते हैं? d माइनस ए ओवर d प्लस ए इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा तो इस चीज को आपको याद रखना है, कैसे निकलेगा ये बात क्लियर हो गई, लेकिन क्या आएगा वो थोड़ा सा आपको याद रखना है। d माइनस ए अपॉन d प्लस ए इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 10 बीटा बाई 2। तो ये बात हुई कि अगर हमारी गिवन कॉर्ड दो पॉइंट से जो पास हो रही है वो कॉर्ड एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट डी कॉमा 0 से पास हो रही हो तो क्या सिचुएशन बनेगी? अब अगर यही कॉर्ड मान लीजिए, एक और मैं आपके लिए नोट लगा देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वो है आपको समझना। इफ D इज इक्वल टू ए ई, यानी कि D इज इक्वल टू ए ई का मतलब क्या हो गया? अब ये कॉर्ड कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है। तो अब अगर ये फोकस से पास कर रही है तो इस इक्वेशन में मैं D की जगह ए ई सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो D की जगह में जैसे ही ए ई लिखूंगा तो माइनस ए ओवर ए ई प्लस ए इज इक्वल टू होगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। तो a कॉमन आएगा और कैंसिल हो जाएगा तो बनेगा e माइनस 1 ओवर e प्लस 1 इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। ठीक, और अगर d इज इक्वल टू माइनस ए ई हो, यानी कि दूसरे फोकस से पास हो रही हो, तब उस केस में आपके पास आ जाएगा e प्लस 1 ओवर e माइनस 1 इज इक्वल टू 10 अल्फा बाई 2 इंटू 10 बीटा बाई 2। ये आपके पास सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि ये और ये जो है आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल बन के आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, अब अगर ये हमने ये देख लिया कि ये रेसिप्रोकल आ जाएंगे एक दूसरे के, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो रहा होगा कि जब आपकी कॉर्ड जो है दूसरे फोकस माइनस ए ई से पास हो रही होगी तो उस केस में आपके पास क्या आ रहा होगा? ई माइनस 1 ओवर ई प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाई 2 इंटू कॉट
बीटा बाई 2 आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे अब अगर आप ये सब निकालने बैठेंगे तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा आपको। अगर ये चीजें याद है तो आपका आंसर मिनट्स में क्या सेकंड्स में आ जाएगा। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, इफ एस कॉमा एच आर फोकी ऑफ ellipse, A is any point on the curve ASB, BHC, CSD, and more are chords, and theta 1, theta 2, theta 3, and so on are eccentric angles of A, B, C, D points. Then prove that tan theta 1 by 2 into tan theta 2 by 2 is equal to cot theta 2 by 2 into cot theta 3 by 2 is equal to tan theta 3 by 2 into tan theta 4 by 2 and so on. तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूसली कर सकते हैं। तो जरा सा एक बार सोचिए, अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से सोचिए, फिर उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो मान लीजिए ये आपके पास एक एलिप्स है और यहां पे मैंने अभी फिलहाल एस और एच दो फोकस बनाए हैं इसके, और एक ए पॉइंट लिया है इसके ऊपर। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए एस बी इज अ कॉर्ड, यानी कि मैं एक कॉर्ड बना देता हूं ए एस बी। तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया और एक कॉर्ड बन गई। इसके बाद इसने कहा कि बी एच सी इज ऑल्सो अ कॉर्ड। तो पहली बात तो ये हुआ कि ये जो मेरा पॉइंट है ये आया बी। अब इसके बाद बी एच सी इज ऑल्सो अ कॉर्ड, यानी कि इस पॉइंट बी से एच को मिलाया और एक और पॉइंट बना, ये हो गया सी। ये मेरी एक और कॉर्ड आ गई। फिर इसने कहा कि सी एस डी, यानी कि फिर से ये कॉर्ड गई हमारी यहां से। मैं इसको एक और कॉर्ड से दिखा रहा हूं। तो ये जो है ये गई हमारी एक और कॉर्ड। तो ये पॉइंट हो गया हमारा सी एस डी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, एक कॉर्ड बन रही है, फिर वो दूसरे फोकस से पास हो रही है, फिर वो इसके बाद फिर नेक्स्ट एक और फोकस से पास हो रही है। तो इस तरीके से आपकी जो है ये बनती चली जाएंगी, और ऐसी आप बहुत सारी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चल रहा है ऐसा इसने बोला है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ये सोचना है कि भाई पॉइंट, और इसने कहा है कि ए बी सी डी के जो पॉइंट्स है वो क्या है, थीटा 1, ये है थीटा 2, ये है थीटा 3, ये है थीटा 4 एंड सो ऑन। अब बनाते जाएंगे और वो हमारी आपको दिखती चली जाएंगी। अब सोचिए कि अब क्या किया हमने। तो अब हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, ए ई कॉमा 0 और माइनस ए ई कॉमा 0 होते हैं। तो पहले जो ए एस बी है हमारी, तो ये ए ई कॉमा 0 से पास हो रही है, यानी कि फर्स्ट फोकस से पास हो रही है, ये है ए ई कॉमा 0। और अभी हमने देखा था कि ए ई कॉमा 0 से पास होने वाली जो हमारी कॉर्ड होगी उसकी जो इक्वेशन थी वो बनी थी ई माइनस ए ई माइनस 1 इंटू ई प्लस 1 इज इक्वल टू, वहां पे अल्फा बीटा लिए थे, यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 लिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो टेन थीटा 1 बाई 2 इंटू टेन थीटा 2 बाई 2। और फिर दूसरी कॉर्ड जब हमारे माइनस ए ई कॉमा 0 से पास हुई थी, यानी कि एच पॉइंट से पास हुई थी, उसकी जो इक्वेशन बन गई थी या उसका जो रिलेशनशिप था वो इस पहले वाले रिलेशनशिप का जो था वो रेसिप्रोकल था। तो यानी कि वहां पे क्या आया था, ई माइनस 1 ओवर ई प्लस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा 2 ओवर 2, क्योंकि अब थीटा 2 और थीटा 3 है, इंटू कॉट थीटा 3/2। ये आपके पास आ रहा है। तो अब आप देखते चलिए, ये लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है और राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो ये ही लिखा हुआ है। तो हेंस दिस कैन बी इजीली प्रूव्ड। आगे बढ़ते जाएंगे, यही चीजें रिपीट होती चली जाएंगी।
तो अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको वो प्रीवियस नॉलेज नहीं थी तो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है, इसीलिए वो सब आपके साथ डिस्कस किया था, वो बेसिक्स है। और कई बार इन्हीं चीजों में क्वेश्चंस बड़े आराम से बन जाते हैं, जो कि अगर आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप विद इन सेकेंड्स आंसर आप मार्क कर सकते हो जेई मेंस या जेई एडवांस में। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट टेंजेंट्स एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स intersect at foot of the corresponding directrix and the figure formed by them is a rhombus of area 2a whole square divided by 2e। तो कहना ये क्या चाह रहा है कि अगर आप किसी इलिप्स के लेटस रेक्टम पे अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्ट्रिक्स जहां पे एक्स एक्सेस को कट कर रही होती है वहां पे मिलेंगी, और वहां से एक आपके पास रोम्बस बन के आएगा, और उस रोम्बस का एरिया जो है वो 2a होल स्क्वायर अपॉन 2e होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो चलिए जी, थोड़ा सा पहले तो आप लोग फिगर बनाइए और फिर इसको डिस्कस करते हैं। आप लोग कोशिश करिए, फिर मैं डिस्कस तो करूंगा ही ऑफ कोर्स। तो अब देखिए, ये मैंने आपके लिए एक फिगर बना दिया, आई एम श्योर आप लोगों ने भी ऐसा ही फिगर कुछ बनाया होगा। तो ये रेड कलर से जो है आपकी लेटस रेक्टम दिख रही है आपको। तो अब लेटस रेक्टम के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो आपको पता ही है, ए और ए कॉमा पी स्क्वायर अपॉन ए होता है, ठीक। तो एक कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, एक एंड का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उसका लिख दिया, ठीक है। अब उस पे हमने, आप देखिए ये पी क्यू जो है ये एक टेंजेंट बनी, और ऐसे ही हर कॉर्नर, हर लेटस रेक्टम के एक यहां से आप देखिए टेंजेंट बनी हुई है, एक यहां से टेंजेंट बनी है, एक यहां से टेंजेंट बनी है, ठीक है। ये चार टेंजेंट्स आपको दिख रही हैं। ये चारों की चारों जो हैं डायरेक्ट्रिक्स और एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे मिल रही हैं, और डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन आपको पता है, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई, और इधर होगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। और ये जो है यहाँ पे पॉइंट Q और S पे मिल रही है, जो इंसिडेंटली जो है आपका Y एक्सेस आएगा। तो अब आप देखिए कि हुआ क्या है कि अब आपके सामने PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बन के आ गया। अब आपको सोचना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन के आया इसका एरिया क्या है। तो चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब जरा देखिए, हमारा एलिप्स जो है स्टैंडर्ड एलिप्स है, ठीक है। तो हमारा जो एलिप्स है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इस एलिप्स पे लेटस रेक्टम के एक एंड यानी कि ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो हम कैसे लिख पाएंगे, ये आपको पता ही है, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो एक्स इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हमारी इक्वेशन हो जाएगी। तो ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो बेसिकली क्या बनी, एक्स ई ओवर ए प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन है। कौन सी वाली टेंजेंट की, ये वाली टेंजेंट जो है इसकी इक्वेशन आई है ये। अब इस टेंजेंट का मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना चाहता हूं, यानी कि मुझे चाहिए पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। इसका इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। तो इंटरसेक्शन ऑफ 1 विद एक्स एक्सिस पे कहां पे मिलता है, वहां पे क्या करना पड़ता है, y इक्वल टू 0 रख देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, एक्स ई ओवर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। और ये क्या होती है, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो इसीलिए ये कहा कि भाई डायरेक्ट्रिक्स के फुट पे ही ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो ये पार्ट तो प्रूव हो गया अब आपका। अब चलिए देखिए इंटरसेक्शन विद
इंटरसेक्शन ऑफ 1 विद वाई एक्सिस देख लेते हैं। अब वाई एक्सिस का मतलब x इज इक्वल टू 0 रख देंगे इस इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा y ओवर a इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, y ओवर a इक्वल टू 1, यानी कि y इज इक्वल टू a आ गया आपका। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहां पे लिख देते हैं, तो पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स आए वो आ गए आपके a अपॉन e कॉमा 0, और Q के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो क्या आ जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स हमारे ये आ गए, तो Q के क्या आएंगे हमारे, y इक्वल टू a है, तो 0 कॉमा a, ये हमारे आ गए Q के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही सिमेट्री से, भाई देखिए अब ये सिमेट्री ही है इसमें, है ना, तो सिमेट्री से हमारे R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, R के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे माइनस a अपॉन ई कॉमा 0, और S के जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 0 कॉमा माइनस a। ठीक है, तो अब हमें चारों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। चारों के कोऑर्डिनेट्स मिलते ही हमें अब इसकी, और ऑब्वियस सी बात है, अब जरा अगर इनकी डिस्टेंस निकाल लें तो इसका एरिया निकाल सकते हैं अपन, है ना। एरिया निकालने के लिए अब आप सोचो पी क्यू आर एस में ये आपको परपेंडिकुलर है ही आपके, है ना, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर। ठीक, तो यानी कि डायगोनल लेंथ निकाल सकते हैं, डायगोनल पी आर, लेंथ ऑफ पी आर, लेंथ ऑफ पी आर, बोलिए जी। अच्छा, अब आप यहां से पी क्यू, क्यू आर और आर एस की लेंथ निकालेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये सारा का सारा रोम्बस ही आने वाला है, ठीक है ना। तो ये साइड लेंथ जो है सब इक्वल होंगी। अच्छा, रोम्बस है, साथ में हमारे जो उसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लेंथ ऑफ पी आर बेसिकली क्या होगी हमारी, ए अपॉन ई पी तक है, और माइनस ए अपॉन ई वहां तक है, तो ये भी ए अपॉन ई हो गया, तो ट्वाइस ऑफ ए अपॉन ई हो गया। ओके, लेंथ ऑफ पी आर हो गई, और ऐसे ही क्यू एस, क्यू एस क्या होगा, 2a हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है भाई, ये ऊपर a है, यहाँ पे ये a कॉमा 0 है, और यहाँ पे माइनस a कॉमा 0 है, तो ये आपका 2a हो गया। तो इसीलिए अब हमें डायगोनल की लेंथ पता चल गई, तो डायगोनल की लेंथ पता चल गई, तो एरिया ऑफ पी क्यू आर एस जो कि रोम्बस है वो क्या होगा, हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू। ये है आपका डी वन यानी कि डायगोनल 1, और ये है आपका डायगोनल 2, तो इनकी लेंथ तो हाफ इंटू 2a ओवर ई इंटू 2a, ये आपका आ गया। यानी कि हमें क्या प्रूव करना था, 2a होल स्क्वायर ओवर 2e, या और सिंप्लीफाई करने की बात करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2a स्क्वायर ओवर e, ये आपका आंसर आएगा। यही हमें प्रूव करना था। अब देखो, ये चीज हमने एक जनरलाइज्ड वे में प्रूव की है। इस चीज पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेई मेंस में। दिखाता हूं मैं आपको, जरा एक क्वेश्चन देते हैं, आपको फिर समझ में आएगा। अब जेई 2015 में ये सवाल पूछा गया कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 5 इज इक्वल टू 1 इज। तो अब आप देखिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर आपने समझा होगा, तो आप इसका सीधा सीधा आंसर निकाल पाएंगे बड़ी तेजी से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमें ये पता है कि इसका आंसर जो है 2a स्क्वायर ओवर ई आने वाला है, यानी कि आपको a स्क्वायर चाहिए तो वो तो दिख ही रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, क्योंकि स्टैंडर्ड लिप से कंपेयर करके, और b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है। अब हमें निकालना क्या है, ई स्क्वायर,
और ई स्क्वायर हमको पता है एलिप्स के केस में होता है ए 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 5/9 इज इक्वल टू हो गया 4/9। और जैसे ही आपको ये मिला तो आपका जो एरिया आ गया वो क्या था, 2a² ओवर ई, यानी कि 2 × 9/4/9। तो यहां पे आपका ई स्क्वायर आया था 4/9, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2/3। तो यहां पे ये हम जो वैल्यू रखेंगे वो आएगी 2/3। तो 2/3 करते ही आपके पास आ गया आंसर 27। तो अब आप देखो कितना इजी था, अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो। अगर नहीं याद थे तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो आपको टाइम लगेगा। निकल तो जाएगा ऑब्वियसली, हमने जिस वे में निकाला है, लेकिन अगर आपको ये याद था तो सेकंड्स का आंसर है आपके पास।